नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शिक्षा विभाग की 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन महाराणा प्रताप नगर स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के परिसर में किया गया। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में रोलर स्केटिंग के मैदान में छात्र छात्राओं ने दमखम दिखाए और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। आज प्रतियोगिता के समापन समारोह पर वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। शिक्षा विभाग की 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद और रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन महाराणा प्रताप नगर स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के परिसर में किया गया। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में रोलर स्केटिंग के मैदान में छात्र छात्राओं ने दमखम दिखाई और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जाने माने वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा ने शिरकत की। आर्यभट्ट एकेडमिक सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री और डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री के द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ देकर एवं मोमेंटो देकर स्वागत एवं सत्कार किया गया। उसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आर्यभट्ट वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर रश्मिंदर कौर और कार्यक्रम संयोजक एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर इरफान खान के अनुसार 5 दिवसीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 68वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में अजमेर शहर की लगभग 20 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने महाराणा प्रताप नगर स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में आयोजित रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि फोटो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना सबका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शर्मा ने डॉक्टर अमित शास्त्री और डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री का धन्यवाद देने के साथ साथ प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी दर्ज करवाने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावकों को भी प्रोत्साहित किया। साथ ही दीपक शर्मा ने अपने जीवन के कई सारे अनुभव भी उपस्थित अतिथियों के साथ साझा किए। उन्होंने सभी अभिभावकों को बच्चों की कला को पहचानने के लिए और प्रत्येक बच्चे को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मौका देने का आग्रह किया। Next category is Ram Singh Warrior Eastern School Ajmer got the 3rd position. हमें बच्चे को ये तय करना है कि बच्चा क्या बने, उसका कैरियर कैसा हो। और जब हम छोटे थे तब लिमिटेड चीजें चलती थी, पीईटी की तैयारी, पीएमटी की तैयारी, या जो कॉमर्स लेते थे वो सीए में चले जाते थे। लेकिन अभी वहाँ पे भी स्कोप बहुत कम हो गए हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो पूरा ध्यान है वो है स्किल्स डेवलपमेंट पे, और स्पोर्ट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो चीजें, जो नई गाइडलाइंस आई है, उसी का ये भी एक एडिशनल फीचर ही माना जाए। आज आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में 68 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के अंतर्गत रोलर स्केटिंग कंपटीशन के क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। और ये जो प्रोग्राम है, जो इवेंट है, ये 5 दिवसीय इवेंट था। 15 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसका समापन किया गया। इस इवेंट में ऑलमोस्ट अजमेर के 25 to 30 स्कूल्स के 300 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और इन 5 दिनों में जितनी भी रेसेस हुई, ठीक है, जितने भी रोलर स्केटिंग के अंतर्गत इवेंट्स हुए, उन सभी में जिन भी बच्चों ने पोजीशन सिक्योर करी, आज उन सभी को मेडल्स देकर के सम्मानित किया गया। और आज के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर दीपक शर्मा, जो कि एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल फोटोग्राफर हैं। अपनी काबिलियत और अपने स्किल्स के आधार पर उन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाई है और बहुत ख्याति अर्जित की है। और आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल जो है वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमेशा से ही अग्रणी रहा है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, इसमें रेसलिंग चैम्पियनशिप के अंदर आर्यभट्ट की जो टीम है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन पर आई है। इसके अलावा 2 बच्चे हमारे रेसलिंग चैम्पियनशिप की डिस्ट्रिक्ट टीम में से स्टेट के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और स्टेट के जो अभी परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं उनमें एक बच्चा जो है वो गोल्ड मेडल लेकर के आया है और दूसरे बच्चे को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इसके अलावा कराटे के अंदर भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कराटे में भी बच्चे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स लेकर के आ रहे हैं। और कराटे के अभी कुछ प्राइवेट टूर्नामेंट्स भी चल रहे हैं। तो जो 8th डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है जो कि प्राइवेट है कराटे का, उसमें आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल जो है वो 2nd पोजीशन पर आया है और ये आज ही डिक्लेयर हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ हम स्पोर्ट्स की भावना भी बच्चों में जगाना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को खेलने दीजिए, ठीक है। उनको खेलने से रोकिए मत। ये मत सोचिए कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में सिर्फ तभी भेजूंगा अगर मुझे मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में करियर परस्यू कराना होगा। तो
अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा निकले, ठीक है, आईटी क्लियर करे, नीट क्लियर करे या आगे और आईएएस आईआरएस इन सारी चीज़ों के लिए जाए, ठीक है, तो भी आपको उसको स्पोर्ट्स में डालना ही पड़ेगा और डालना ही चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर रहेगा तो उसका फोकस अच्छा होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगी, टीम वर्क की स्पिरिट जो है वो उसके अंदर और अच्छे से डेवलप होगी और तब वो और अच्छे से पढ़ पाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ पाएगा और एक ज़्यादा बेहतर इंसान बन पाएगा। आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में आज 68 रोलर स्केटिंग कंपटीशन का जो अवार्ड फंक्शन यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें मेरा आना हुआ और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इतने बड़े लेवल पर यह आयोजन किया गया, जिसमें कि कई तरह के कॉम्पिटिशन्स किए गए और बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। जब बच्चे मेडल लेने आ रहे थे तो उनके चेहरों पर उत्साह देखने को मिल रहा था, वो प्रसन्नता का भाव देखने को मिल रहा था। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि 68 साल से यह आयोजन हो रहा है, 68 टाइम ये हुआ है, जबकि मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद के समय से ये शुरू हुआ और कंटिन्यूटी में है। तो मैं आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं और पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि इस सिलसिले को उन्होंने बरकरार रख रखा है। और खेल कूद जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, उससे बच्चों के अंदर स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेडिटेशन आता है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है और बच्चे बहुत पॉजिटिव उसमें जाते हैं वाइब्रेशंस के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस प्रकार की खेल कूद से जुड़े हुए आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। और रोलर स्केटिंग जो खेल है वो इस प्रकार का है कि जो सब जगह पर नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली जिम्नास्टिक है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल है, ये तो सब जगह हो जाती है। थोड़ा सा डिफरेंट खेल है, इसकी कंटिन्यूटी रखना अपने आप में बहुत ये प्रोग्राम जो 68 डिस्ट्रिक्ट लेवल रोलर स्केटिंग प्रोग्राम है, इसमें करीब 27 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था। स्कूल्स वर विद लॉट ऑफ ज़ील एंड एंथुजियाज्म। और ये 15 को शुरू हुआ था। इसकी ओपनिंग सेरेमनी 16 को थी, जिसमें श्री अलका भाटी जी ने ओपनिंग सेरेमनी की थी। और ये 19 को इसका क्लोजिंग सेरेमनी, जिसमें मिस्टर दीपक शर्मा वाज द चीफ गेस्ट। ही इज़ एन इंटरनेशनल फोटोग्राफर, अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी। वी आर वेरी हैप्पी कि आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया विद द हेल्प ऑफ RPSC। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन रहा बच्चों का वो बहुत ही बढ़िया था। जो कंपटीशन लेवल था वो भी बहुत अच्छा था। मैंने पहली बार इनफैक्ट अजमेर में इतना बढ़िया रोलर स्केटिंग प्रोग्राम देखा है। एंड बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ आर्यभट्ट रश्मिंदर कौर, आई एम वेरी प्राउड टू होस्ट दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट एंड आई होप कि हम आगे भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मनोज माथुर की प्रथम पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मीडिया क्लब अजमेर और मित्रगणों की ओर से सूचना केंद्र सभागार में पुष्पांजलि और स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मनोज माथुर की प्रथम पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मीडिया क्लब अजमेर और मित्रगणों की ओर से सूचना केंद्र सभागार में पुष्पांजलि और स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। स्वर्गीय माथुर का जन्म और संपूर्ण शिक्षा अजमेर में ही हुई थी। इसके बाद स्वर्गीय माथुर ने विभिन्न प्रादेशिक न्यूज चैनलों में काम करते हुए अपने व्यवहार और लेखनी से कम समय में ही पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली थी। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ पत्रकारों ने स्वर्गीय मनोज माथुर को पुष्पांजलि अर्पित कर अपने विचार रखे। वरिष्ठ पत्रकार रमेश अग्रवाल, राजेंद्र गुंजल, ओम माथुर, सुरेंद्र चतुर्वेदी, संतोष गुप्ता, सुरेश कासलीवाल, क्षितिज गौर, नवाब हिदायतुल्ला, मनोज दादिज सहित कई युवा सक्रिय पत्रकारों ने स्वर्गीय मनोज माथुर के साथ अपने स्मरण साझा किए। कार्यक्रम में अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने स्वर्गीय माथुर की स्मृति में ट्रस्ट का गठन कर वार्षिक राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह शुरू करने की घोषणा की। कार्यक्रम में स्वर्गीय माथुर के परिजन भी मौजूद रहे, जिनमें उनकी माताजी उर्मिला माथुर, ससुर श्याम सुंदर जी सहित अन्य परिजन और मित्रगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। स्वर्गीय मनोज माथुर के साथ बीते पलों को उनके मित्रगणों ने साझा किया और नम आंखों के साथ बिताए हुए पल और किस्सों को सुनकर सभागार में बैठे हुए सभी की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम का संयोजन वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत दवे और मंच का संचालन पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ मोंटी के द्वारा किया गया। पत्रकार था, लेकिन पत्रकार से ज़्यादा वो मित्र था, शुभचिंतक था, साथी था और पत्रकारिता के सारे सोपान, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल, सभी प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे काम करते हुए एक अमिट छाप उन्होंने अपने काम की छोड़ी। और निश्चित रूप से आज सभी ने यहाँ पर आकर के उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की
और संस्मरण भी साझा किए। जो किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद इस प्रकार से उसको याद रखना, उनकी मिलनसारिता, उनकी जिंदादिली, उनकी सबके साथ में खड़े होकर के सबका दिल जीतना, सबकी समस्याओं का समाधान करने का जो उनका जो जज्बा था, हौसला था, समस्याओं का समाधान करने की जो सोच थी, वो सब यहाँ पर दिखती है कि आज इतने अजमेर के सभी सम्मानित पत्रकार मित्रगण शुभचिंतक यहाँ पर आए, उन्होंने आज श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही सबने ये निश्चय भी किया है कि मनोज हमारे बीच में चले गए हैं, लेकिन उनका जाना ही हमारे बीच में नहीं रह जाए, उनकी स्मृतियों को भी हम संजोएं। और कुछ क्योंकि वो पत्रकारिता जगत से आते थे, तो पत्रकारिता में उनको लेकर के एक सम्मान समारोह राज्य स्तर का भी यहाँ करना हमने तय किया है। हमारी बहन सुलक्षणा ने इसको सोचा है और इसको हम निश्चित रूप से मूर्त रूप में लाएंगे और राज्य भर के ऐसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले जो पत्रकार हैं उनको उनका सम्मान भी उनके नाम से शुरू करेंगे। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किशनपुरा के फकीरा खेड़ा में कई वर्षों से बने मकान को तोड़ने हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा के अंतर्गत नोटिस दिए गए हैं। आज इसी के विरोध स्वरूप अजमेर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु को सौंपा ज्ञापन। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किशनपुरा के फकीरा खेड़ा में कई वर्षों से बने मकानों को तोड़ने हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा के अंतर्गत नोटिस दिए गए हैं। आज इसी के विरोध स्वरूप अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर द्रौपदी कोहली ने बताया कि किशनपुरा फकीरा खेड़ा में कई वर्षों से मकान में गरीब तबके के लोग निवास कर रहे हैं, जिनके पास निवास हेतु अन्यत्र स्थान नहीं है। इनमें से कई मकान ऐसे हैं जो वर्ष 1990 से भी पहले के हैं। कई बुजुर्ग जन्म से ही आजादी के संघर्ष के अंतराल व विभाजन में मचे कोहराम की वजह से इनकी जीवन शैली बेहद गरीबी व अशिक्षा के दौर से गुजर रही है। अब अजमेर विकास प्राधिकरण इनके कई वर्षों पुराने मकानों व घरों को तोड़ने पर आमादा है। क्षेत्रवासियों को अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा के अंतर्गत मकान तोड़ने के नोटिस थोपे गए हैं, जबकि उक्त अधिनियम से पहले भी यह मकान व बस्ती में ग्रामवासी अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे। आज इस कार्यवाही के विरोध स्वरूप जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा गया है। सबसे पहले तो मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ पे पीए को फ़ोन करके टाइम लिया था उनसे, कलेक्टर साहब से मिलने का, लोगों की समस्याओं के लिए। मैं लोगों की समस्याओं के लिए हमारे पार्षद महोदय और मैं दोनों हम जाके मिले उनसे। उन्होंने कहा कि आज जन सुनवाई कर रहे हैं, हम आप जन सुनवाई में अपना मैटर रख दीजिए, जबकि वो सुन सकते थे, वहीं पर बात कर सकते थे। लेकिन कोई नहीं, हम तो जनता की आवाज़ के लिए आए और जनता के लिए आए, तो हमने कहा ठीक है, हम जन सुनवाई में आ जाएंगे। अभी जन सुनवाई के अंदर हम लोग गए, हमने मैटर रखा। आप ये देखिए, गरीब लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं है मैटर। अभी एक मामला फकीरा खेड़े का, जिसमें फकीरा खेड़े में 200-300 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पर, और 1990 में बना एडीए। अब एडीए कहता है वो ज़मीन हमारी है, तो मान लिया हमने, सरकार ने उनके नाम चढ़ा दी होगी ज़मीन। तो हमारा कहना यह है कि जब अभी कांग्रेस सरकार भी जब पट्टे दे रही थी, लोगों ने फाइल लगाई, इन्होंने पट्टों की फाइलों को रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने पैसे दिए उनकी फाइलें पास कर दी। तो मैंने कलेक्टर साहब को यही कहा कि भाई आप अगर या तो ज़मीन को अवाप्त करके इनको पट्टे दे दीजिए, इन्होंने फाइल लगाई है, आप उनको अतिक्रमणी कैसे बता सकते हो? आपकी एडीए नहीं बसा, उससे पहले के लोग बसे हुए हैं वहाँ। तो इस तरह से एक मैटर तो ये है। एक मैटर है, एक नसीराबाद से लेकर रोलिंग मिल के पास में वो मदार का एक रास्ता है, वो न तो इनको पता, वो एक्चुअल में सिंचाई विभाग की ज़मीन थी और उसमें 1975 में नाला बनाया गया था सिंचाई विभाग की ज़मीन के द्वारा कि कच्ची बस्तियों में पानी ना भरे। आपने देखा अभी पानी आया, सारी कच्ची बस्तियों में पानी भर रहा था। उस नाले को 5 किलोमीटर में नाला बना हुआ है, उसके बाद से एक सड़क बना रहे थे, उसमें खातेदारों की ज़मीन है, खातेदारों को अभी तक पैसे नहीं दिए। इन्होंने 60 फीट की ज़मीन उन खातेदारों को ये कहकर कि ये अतिक्रमणी और ये 60 फीट मार्ग अधिकार में आ रही है, और 2033 का जो मार्ग अधिकार है उसमें मार्ग अधिकार में आ रही है, और ये सबके मकान तोड़ेंगे। जबकि ये खुद का एडीए का उसमें लेटर मेरे पास है, एडीए खुद कह रही है कि 30 फीट का रोड है और ये कह रहे हैं 60 फीट का रोड है। उसके बाद हमारे नगर निगम ने कहा हमारी कोई लेना देना नहीं, कृषि भूमि है, एडीए जाने। उसके बाद फिर एसडीएम साहब ने कोई मुआवजा नहीं दिया।
उसके बावजूद इन्होंने मकान के ऊपर मार्ग लगा दिया कि हम इतने इतने मकान तोड़ेंगे, जबकि कोई भी वो जो जन सतर्कता समिति में वो मामला चल रहा है और उस जन सतर्कता समिति में मामला डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार ने 1,95,00,000 रुपए रोड बनाने के लिए सैंक्शन कर दिए। आप बताइए जनता के साथ कितना दुरावाद कर रहा। इतनी सड़कें टूटी हुई है, इतना पूरा अजमेर टूटा हुआ है और दक्षिण विधानसभा की सारी सड़कें टूटी हुई है। एक ही सड़क के पीछे एमएलए साहब क्यों लगी हुई है? लोगों के घर क्यों तोड़वाने पे लगी हुई है? लोगों के घर तोड़वा, और जबकि मार्ग अधिकार जो ये मार्ग अधिकार का कह रहे हैं, मेरे पास ये मार्ग अधिकार का भी आपको बता दूं, ये प्रूफ है मार्ग अधिकार डेवलपमेंट का। इसके अंदर आप ये देख सकते हो जो मार्ग अधिकार के जो मार्ग दिए हुए हैं उसमें वो मार्ग का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। मेयो कॉलेज वाला जो मेयो कॉलेज का रोड 120 मार्ग अधिकार में, आप तोड़िए ना 120 में, क्योंकि वो मेयो कॉलेज है इसलिए नहीं तोड़ोगे, बाकी जनता का मार्ग है इसलिए तोड़ दोगे, जनता के घर है इसलिए तोड़ दोगे। तो मैं आज जन सुनवाई में आई हूँ, यही कहने आई हूँ कि अगर आपने जनता के साथ दुराचार किया, दुर्व्यवहार किया, यहाँ पर कलेक्टर पे इतना धरना प्रदर्शन होगा, पूरी जनता इस कलेक्टर को घेर लेगी, रोकना मुश्किल हो जाएगा लोगों को, हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जनता के अगर वो सही है और उनका एक का भी मकान में नहीं टूटने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए चाहे महीने भर क्या 2 महीने क्या यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मैं जनता के साथ हूँ, जनता को न्याय। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 54 स्थित वसुंधरा विहार कॉलोनी में शमशान के पास डाकलों की ढाणी कल्याणीपुरा में अभी हाल में नई शराब की दुकान खोली गई है। इस रास्ते पर बस्तीवासी व शमशान में लोग आते जाते रहते हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 54 स्थित वसुंधरा विहार कॉलोनी में शमशान के पास डाकलों की ढाणी कल्याणीपुरा में अभी हाल ही में नई शराब की दुकान खोली गई है। इस रास्ते पर बस्तीवासी एवं शमशान में कई लोग आते जाते रहते हैं। शराब की दुकान खुलने से कई लोग वहां पर शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। व शमशान में भी काफी नुकसान करते हैं, जिससे आम लोगों का शमशान में आना जाना दुश्वार हो चुका है। इसके तहत पहले भी शिकायत कर इस दुकान को बंद करवा दिया था। काफी समय के बंद हुई दुकान अब वापस खुल गई है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है और जनहानि की संभावना बनी रहती है। सैकड़ों की संख्या में आज महिलाएं अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पहुंची और प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र अतिशीघ्र शराब की दुकान बंद करवाने की मांग की गई। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर जल्द शराब की दुकान बंद नहीं होती है तो क्षेत्रवासी धरना प्रदर्शन करेंगे। और मेरे ठेके के सामने मेरा खुद का घर है और जब ये ठेका पहले बंद हो चुका था सालों पहले, अभी प्रेजेंट टाइम में अभी ये ठेका खुला है, तो उसके बीच में हमने जो प्रदर्शन किया पब्लिक ने और समस्त अपने निवासियों ने, पब्लिक ने जो धरना दिया है उसका फैसला हमने पार्षद जी को भी दिया था और पब्लिक ने जो फैसला लिया जो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उस वजह से हमने इतनी परेशानी को कारण बन चुके हैं कि उसके ठेके के आसपास जो शमशान है, शमशान की ऐसी हालत ख़राब कर दी कि गवर्नमेंट पैसा उसमें लगा रही है। बैठने कूटने की जो कुर्सियाँ वो तोड़ दी और दिन रात लेके शाम सुबह कोई दिन का पता नहीं, घर से लेडीज़ों को निकलना भारी हो गया है। इस वजह से मतलब कि हम कलेक्टर साहब के यहाँ धरना दिए हैं कि हमारे ये जो समस्याएँ हैं ठेके का या तो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, हमारे यहाँ अगर यहीं रहा तो हम धरना देके बैठ जाएंगे सर। हमारे वार्ड के अंदर वार्ड 54 कल्याणीपुरा वसुंधरा विहार कॉलोनी के अंदर शराब का ठेका खोला गया है, जिससे सभी महिलाओं को परेशानी है। आधे नंगी अवस्था में लोग बाग शराब पीकर पड़े रहते हैं, घरों में घुस जाते हैं, आती जाती बच्चियों को छेड़ते हैं, बच्चियाँ स्कूल जाने में डरती है, सभी औरतें मजदूरी पे जाती है, घर खुले रहते हैं, सूने रहते हैं, बच्चों को हम कहाँ छोड़ें। हम लोगों के लिए प्रशासन कोई कदम उठाए, इसलिए हम प्रशासन के पास आए हैं और उन्होंने हमें उचित आश्वासन भी दिया है कि इसको तुरंत से तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वहाँ से इस ठेके को आप कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर दीजिए ताकि हम लोग आराम से जी सके, बच्चियाँ बिना भय के आ जा सके और वहाँ पर हम आराम से रह सके। ठेका कब से खुला हुआ है? ठेका पहले तो खुला हुआ था लेकिन वो बंद हो गया। अभी 4-6 महीने शांति थी और अभी 8% में खुला था और 7-8 दिन पहले तब हम लोगों ने स्टे लगवाया था। वापस उस स्टे को हटा के कल वापस ठेका खोल दिया गया है। प्रशासन को पहले जागरूक किया? प्रशासन को हम लोगों ने पहले अवगत कराया था कि यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। पुलिस आई थी लेकिन हम ही को डराती धमकाती है, मारपीट करी हम लोगों के साथ में। आज शिकायत किसको दी आपने इसके बारे में? हम लोगों ने आज जिलाधिकारी को शिकायत दी है, अंदर जाके है ना, पार्षद जी को भी लिख के दिया है, सब जगह लिख के दिया है कि इस ठेके को आप अन्यत्र स्थानांतरित कर दीजिए। क्या आश्वासन दिया आज? उन्होंने कहा है कि आपकी समस्या का निदान 2-3 दिन के अंदर पक्का कर दिया जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई अगर फिर भी वो अगर
कोई भी तरह का एक्शन नहीं लेते हैं तो हम सभी यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, है ना। वहाँ ठेके के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर अभी भी 100 से ज़्यादा महिलाएं आई है और कुछ महिलाएं काम पे गई हुई है, उनको भी हम यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक उसको बंद नहीं करा जाएगा। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हम लोग अंदर जाके कलेक्टर साहिबा से मिल के आए हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया, है ना, बंद कराने का हमें पूरा आश्वासन। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबर के एक नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. जवाहर फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला की मुहिम क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत भोपोका बाड़ा में पार्षद नरेंद्र तूनवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की भावना पैदा करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक दक्षिण ओम प्रकाश के आतिथ्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला की मुहिम क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत भोपोका बाड़ा में पार्षद नरेंद्र निक्की तुनवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की भावना पैदा करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस के अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक दक्षिण ओम प्रकाश के मुख्य आतिथ्य में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सोफिया कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य सिस्टर डॉक्टर पर्ल डिसूजा ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए आज वृक्षारोपण की अति आवश्यकता है। छात्र छात्राओं को वृक्षारोपण कर देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित छात्राओं को एक पेड़ लगाकर देखभाल की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के संयोजक पार्षद नरेंद्र तुनवाल ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सरावक सोफिया कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पर्ल डिसूजा, जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल, अजमेर कुश्ती संघ के सचिव सौरभ बजाज के नेतृत्व में 50 छायादार एवं फलदार बड़े पौधों का मय ट्री गार्ड रोपण किया गया। सोफिया कॉलेज की कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने वृक्षारोपण कर देखभाल का संकल्प भी लिया। ग्रीन अर्थ के पहल के तहत एक हमारे शहर का एक महत्वपूर्ण और ख्याति प्राप्त फाउंडेशन जवाहर फाउंडेशन और जवाहर फाउंडेशन के तत्वाधान में और सोफिया स्कूल्स की छात्राओं ने 50 के करीब पेड़ अभी वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें सभी ने अभी वृक्षारोपण के साथ साथ देखभाल की भी जिम्मेदारी अभी ली गई है। और ये एक ग्रीन अर्थ के पहल में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सकारात्मक पहल। इस फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद और साथ में ही हमारे सोफिया कॉलेज सोफिया स्कूल्स के गर्ल्स ने भी अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक संदेश सबके बीच में शेयर किया है और इन्होंने देखभाल की भी जिम्मेदारी दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला की मुहिम क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत आज उप पुलिस अधीक्षक माननीय श्री ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में यहाँ भोपोका बाड़ा में 50 पेड़ फलदार और छायादार में ट्री गार्ड के लगाए गए हैं। और इस कार्यक्रम में सोफिया कॉलेज की छात्राओं ने वृक्षारोपण किया और देखभाल की जिम्मेदारी ली है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। उन्होंने कहा, आजकल डिजिटल इंडिया का समय है, हम सभी लोग जागरूक हैं, बाकी हमारे मेंबर्स प्रोग्राम चलाकर जागरूक कर रहे हैं। इससे पहले क्लॉक टावर थाने का निरीक्षण किया। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आजकल डिजिटल इंडिया का समय है, हम सभी लोग जागरूक हैं, बाकी हमारे मेंबर्स प्रोग्राम चलाकर जागरूक कर रहे हैं। इससे पहले क्लॉक टावर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी ओर से चलाई जाती है। थानों में हमारे ह्यूमन राइट्स का प्रॉपर पालन हो रहा है या नहीं, इसे लेकर थाने का निरीक्षण किया। थाने पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं पाई गई है। निरीक्षण के दौरान सभी कुछ संतोषजनक मिला है।
है, लेकिन सफाई को और बेहतर करने का निर्देश दिया है। मानव अधिकारों की पालना के सवाल पर अध्यक्ष ने कहा, हमारा पुलिस स्टाफ कानून से आबद्ध नागरिक है। आमतौर पर पुलिस की कोई शिकायत नहीं आती है। कभी कभी कोई शिकायत मिलती है तो प्रभावी कार्रवाई भी करते हैं। जो भी दोषी होता है कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है। हाँ, आज मैंने जो है वो क्लॉक टावर अजमेर का निरीक्षण किया है और ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरमैन के नाते जो भी ह्यूमन राइट्स हमारे जो है नागरिकों के हैं, उनके पूरे अधिकारों के बारे में जो संवैधानिक और विधायी नियम है वो प्रॉपर्ली डिस्प्लेड है और सब कुछ यहाँ मैंने निरीक्षण में ठीक पाया है। छोटी मोटी कमियां हैं जैसे साफ सफाई की, वो जरूर उनको इंगित की गई है और वो दुरुस्त करवाएंगे हमारे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब। देखिए, बाकी मेरे सामने यहाँ कोई समस्या आज नहीं आई है। जो रजिस्टर यहाँ जो है वो अभिरक्षा रजिस्टर है, अरेस्ट रजिस्टर वगैरह सारे मैंने देखे। मालखाना जरूर कुछ है, वो इसका डिस्पोजल का मैंने कहा है, उसका जो भी विधि सम्मत डिस्पोजल होगा हमारे अधिकारी करवाएंगे, मैंने निर्देश दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के तहत आज डीआरएम ऑफिस से आना सागर चौपाटी तक जन जागरूकता हेतु साइकिल रैली निकाली गई। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के तहत आज डीआरएम ऑफिस से आना सागर चौपाटी तक जन जागरूकता हेतु साइकिल रैली निकाली गई। स्वच्छता पखवाड़े की जानकारी देते हुए डीआरएम आलोक अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत आमजन में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ साथ महिलाओं के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया और आज आमजनी में पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से डीआरएम कार्यालय से आना सागर चौपाटी तक पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए साइकिल रैली निकाली गई। स्वच्छता पखवाड़ा हम अपने अजमेर मंडल में मना रहे हैं और इसका उद्देश्य लोगों में प्रचार और प्रसार करना है कि सभी लोग स्वच्छता में अपनी भागीदारी दें, स्वयं स्वच्छता रखें और औरों को भी उसका संदेश दें। और इसी क्रम में हमने विभिन्न इसमें इवेंट्स रखे हैं, जिसमें कि एक पेड़ माँ के नाम था एक दिन पहले, और आज हमने इसमें वॉकथॉन रखा है लेडीज़ के लिए और साइक्लोथॉन रखा है हमने जेंट्स के लिए। मुझे उम्मीद है इससे लोगों को संदेश जाएगा कि जो हम स्वच्छता पखवाड़ा कर रहे हैं उसमें नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम भवानीखेड़ा क्षेत्र के किसानों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पत्र देकर अत्यंत बारिश से फसलों के नष्ट होने पर मुआवजे की मांग करते हुए नसीराबाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम भवानीखेड़ा क्षेत्र के किसानों ने उपखंड अधिकारी के नाम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अत्यंत बारिश से फसलों के नष्ट होने पर मुआवजे की मांग की है। किसानों ने बताया कि गत दिनों से प्रदेश में अत्यंत बारिश होने से खेतों में बोई गई फसलें पानी में डूब गई, जिसके कारण फसलें नष्ट भी हो गई, जिससे ग्रामीण आर्थिक व मानसिक रूप से ग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों ने फसलों के नष्ट होने पर पटवारी द्वारा गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। हम आए यहाँ नसीराबाद एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए। इस बार हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण फसलें खराब हो चुकी है, इसलिए हम एसडीएम ऑफिस के यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। Excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।